वेलकम आयुष जी टू कबीर वाणी। रियली एक्साइटेड टू हैव यू। आप दुनिया के यंगेस्ट रेकी हीलर, बट व्हाई रेकी? My mom was diagnosed with throat cancer and वो एक ऐसा समय था 2013-14 में कि अगर किसी एक मेंबर को घर पे कैंसर होता था तो it was a cancer for the whole family. हाँ. The doctors diagnosed her cancer. उस टाइम पे I used to activate Reiki healing and I used to keep my hands in her throat while I go to sleep. And after 3 months, the same doctors who have diagnosed her cancer, they said कि ये प्रॉब्लम कैसे हील हुई, कैसे ठीक हुई, ये हमें नहीं पता, बट इस प्रॉब्लम के लिए आपको कभी भी दोबारा नहीं। And Reiki is basically a healing therapy. People say it a Japanese healing therapy, but it is mentioned in Atharvaved as well about Sparsh Chikitsa. So Atharvaved से गौतम बुद्धा was the one जिन्होंने इसे decode किया, and वो स्पर्श चिकित्सा करते थे. So I'll say Gautam Buddha was the one who started Reiki. Energy is something we all are made up of. जब भी negative energies का domination आपकी body में होता है, तो आप specially 5 prospect की life की problem से घिर जाते हैं. It is professional life, personal life, mental health, physical health and financial health. A lot of people who say कि negative energy खत्म हो जाएगी, negative energies completely खत्म कर देंगे. I do not promise you to do that क्योंकि वो possible ही नहीं है. देखिए, मेरा एक सबसे बड़ा गोल ये भी है कि हर दूसरे घर में एक रेकी हीलर होना चाहिए. हर एक इंसान के अंदर खुद को हील करने की पावर है. हर एक इंसान के अंदर गुस्सा होता है. आपके अंदर भी है? स्वागत है दोस्तों कबीर वाणी के एक और पॉडकास्ट के ऊपर। आज हमारे साथ है एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल जो है आयुष गुप्ता। ही इज एक्चुअली द यंगेस्ट रेकी हीलर एंड मेडिटेशन स्पेशलिस्ट। इन्होंने हमारे साथ उनकी स्टोरी शेयर की है जो रेकी और मेडिटेशन के थ्रू जिन लोगों की जिंदगी बदली है और उनकी खुद की भी ये चीज से जिंदगी बदली है। हमारे पॉडकास्ट के ऊपर उन्होंने शेयर किया है मेडिटेशन के टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इनसाइट जो कोई भी इंसान का लाइफ बदल सकता है अगर वो मेडिटेशन चालू या शुरू या प्रैक्टिस करना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। मेक श्योर कि आप ये पॉडकास्ट आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक एंड गाना.com। और जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर और फॉलोअर की कम्युनिटी है उनके लिए वेलकम आयुष जी टू कबीर वाणी। थैंक यू। रियली एक्साइटेड टू हैव यू। आपके बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है। आप दुनिया के यंगेस्ट रेकी हीलर एंड सच अ ब्लेसिंग। इसकी शुरुआत मुझे पता है, आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी पता होगा कि आपकी जो स्टार्ट हुई थी 7 इयर्स की एज से स्टार्ट हुई। यूजुअली 7 साल की उम्र में हम खेलना पसंद करते हैं और मस्ती करना पसंद करते हैं। आप ये रेकी और मेडिटेशन में कहाँ से घुस गए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया है 7 साल की एज में। मैंने भी खेला है, बट इट्स लाइक मेरे डैड काफी रिलीजियस और स्पिरिचुअल रहे हैं हमेशा से, एंड उनका कहना था कि जब भी किसी पूजा पाठ में जाओ या किसी भजन संध्या में जाओ, जस्ट आंख बंद करके मेडिटेशन पोस्चर में आंख बंद करके सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना शुरू करो। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेडिटेशन। आई डिडंट वेंट टू एनी सच कोर्स और क्लासेस, बट अगेन घर पे हम पहले बोलते हैं ना, हमारे माँ बाप ही हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। सो ही वाज द वन हु टोल्ड मी टू डू दिस प्रोसेस, एंड दैट्स हाउ आई विल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई वाज कनेक्टेड विद मेडिटेशन। एंड रेकी आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 10। But why Reiki? See, I will say it was also quite divine intervention for me in my life because when I was 12, of course, I belong to a very small town of Madhya Pradesh called Pali. It's near Katni district. The people who usually go towards Allahabad through train, they might know the district Katni. So it's a very small town. वहाँ पे mostly लोग even mental health के बारे में उतना नहीं पता उन्हें. They were not. I'm talking about the year 2013 or 14. So उस टाइम पे वहाँ mental health या energy से related कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे हम रेकी के across आ पाए. But there were some incidences which I definitely cannot share in front of the camera because of some confidentiality of another family. So उस time पे my dad met one of a Reiki grandmaster in that small town, and that was actually a very shocking moment for the whole place where I belong from. And then he told my dad about Reiki. He shared his experiences, and I learned Reiki. Just because I was very much connected to energies and because of meditation, I started, because it's been, I guess,
5 years from the time I started meditation, from 7 to 12. So I was quite sensitive towards energies. I was able to feel some energies of the places or the person, which generally people might even feel. जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि ओके ये इंसान पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या जिस कहीं किसी जगह पे आप जाते हैं तो आपको ये फील होता है कि ये जगह पॉजिटिव है नेगेटिव, इतना वाइब्रेशंस फील होना समझ में आना शुरू हो गया था. सो उस टाइम पे माय डैड हैज सेड कि आप रेकी सीखो, एंड रेकी कहीं ना कहीं ये है आपको चीजें हील करती है, आपको बैलेंस रखती है, आपके चक्रास को बैलेंस रखती है. सो आई लर्न रेकी, एंड आई गेस मैं था तो 12 ही साल का, तो उतनी ज्यादा समझ नहीं थी, बट मैंने सोचा कि ठीक है मेडिटेशन किया है, देन दिस माइट बी अनदर स्टेप फॉर मी इन माय लाइफ. तो आई लर्नड इट एंड स्टार्टेड द प्रैक्टिस जो मेरे ग्रैंड मास्टर मिस्टर देवांग शुक्ला जी ने मुझे बताया था. बट नाउ हियर आई विल गो टूवर्ड्स अ बॉलीवुड स्टेटमेंट कि यहाँ से मेरी लाइफ बदल गई है, मेरा एक 360 डिग्री रिवॉल्वमेंट आया. My mom was diagnosed with throat cancer after 3 to 4 months of I learned Reiki. एंड वो एक ऐसा समय था 2013-14 में कि अगर किसी एक मेंबर को घर पे कैंसर होता था तो इट वाज अ कैंसर फॉर द होल फैमिली. एंड उस टाइम पे ना आप कीमोथेरेपी पे ट्रस्ट उतना बिल्ड हुआ था लोगों का, ना ही रेडिएशन थेरेपी पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ था उतना. एंड पीपल वर एक्चुअली कि कैंसर हो गया तो आओ जाके मिल लेते हैं उस इंसान से, कल हो ना काइंड ऑफ सिचुएशन. सो उस टाइम पे the doctors who diagnosed the cancer, I'll not mention the stage of the cancer again. So उस time पे I used to activate Reiki healing, and I used to keep my hands in her throat while I go to sleep, and usually every day it was around 6 to 7 hours of healing. 12 साल के होने की वजह से of course मैं 1-2 घंटे conscious mind से I was not able to sit and do her sessions. And after 3 months the same doctors who have diagnosed her cancer, they said कि इस प्रॉब्लम के लिए दोबारा इस जगह पे आप कभी मत आइएगा. दे जस्ट टुक आउट अ फ्लूइड फ्रॉम हर थ्रोट. देयर वाज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर इन हर थ्रोट, अ क्लॉट. दे टुक आउट अ फ्लूइड एंड दे सेड कि ये प्रॉब्लम कैसे हील हुई, कैसे ठीक हुई, ये हमें नहीं पता है, बट इस प्रॉब्लम के लिए आपको कभी भी दोबारा नहीं आना पड़ेगा. एंड दैट वाज द सो दैट वाज द मोमेंट, एंड me and my dad and my whole family was standing, and I was looking to my dad's eye, and he actually started crying, and he mentioned कि अगर रेकी से ये चीज हील हो सकती है, so there are many people who are facing small problems, minor problems, and a lot of people are facing major problems. So why not just devote your life towards this? इसके लिए ही अपना लाइफ दो. And then I also realized कि अगर कैंसर ठीक हो सकता है तो I should completely be into this. And that's how this journey began. And I will say ये भी एक तरीके का एक साइन था. Everything happens for a reason. There's a श्लोक in रामायण, होइए ही वही जो राम रच रहा था, होना वही है जो वो सुपीरियर एनर्जी चाहती है. So वो भी एक रीजन से शायद मैं यहाँ पे हूँ तो उन इंसिडेंसेस की वजह से ही. So I'll actually give my whole, what we say that, credits to that situation. I'd say. Wonderful. So मेरे पास आपके लिए थोड़े kind of questions हैं. So starting with, सबसे पहले आप हमें समझा सकते हैं कि रेकी exactly क्या है and how is it so powerful? Okay, see, अगर मैं रेकी समझाने में जाऊँ तो directly I'll start with the word energy. But I'll initially start with the word energy. Energy is something we all are made up of. Either this table, these setup through which we are shooting, either the cameras, either your body or my body. Everything is made up of energy. And this I'm not saying from any spiritual book or religious book. It is mentioned in quantum physics as well. Agreed. Even quantum physics says that if I am the observer available here, that's why I'm able to see, otherwise you are floating. You are wavy in nature. So it's all energy everywhere, wherever we are sick. Wherever we look around, it's energies. And the energies can turn out to be positive, and energy can turn out to be negative. Okay. We all have that energy which might dominate your body or your environment with negative energies, with negative effects, and either it can be dominated by the positive effect. जो energies है वो कई बार नेगेटिव भी हो जाती हैं, कई बार पॉजिटिव भी हो जाती हैं. आपकी डेली आचरणों के ऊपर, आपके डेली एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड रहती हैं वो चीजें. आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपकी क्या चीजें हैं, आप किन चीजों में इन्वॉल्व हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहेंगी या नेगेटिव रहेंगी. जब भी आप नेगेटिव एनर्जीज का डोमिनेशन अपने एनवायरनमेंट में फेस करते हैं, जब भी नेगेटिव एनर्जीज का डोमिनेशन आपकी बॉडी में होता है, तो आप स्पेशली 5 प्रोस्पेक्ट की लाइफ की प्रॉब्लम से घिर जाते हैं.
एंड वो 5 प्रोस्पेक्ट की लाइफ प्रॉब्लम्स कनेक्टेड होती हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली. इट इज प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ. जस्ट टेल मी, अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, इट विल अफेक्ट योर प्रोफेशनल लाइफ. नेचुरली. लीव मेंटल हेल्थ. अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब है, इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. एब्सोल्युटली. अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, इट विल अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ. अगर आपकी फिजिकल हेल्थ खराब है, तो अगेन इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, सो योर प्रोफेशनल हेल्थ इज इम्बैलेंस, देन इट विल अफेक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ. इंडीड. So everything is interconnected. The main reason and the main cause is domination of negative energies. Here the picture of Reiki comes, and Reiki is basically a healing therapy. People say it a Japanese healing therapy, but it is mentioned in Atharvaveda as well about Sparsh Chikitsa. Okay. And Gautam Buddha was the one who decoded there are a lot of things in our Vedas and the scriptures and the religious books of all the religions, I will say, which have a lot of things which if you just understand and decode, अगर आप सिर्फ उसको समझ लेंगे तो आपको जीवन का सार समझ में आ जाएगा. Okay. So अथर्ववेद से गौतम बुद्धा was the one जिन्होंने इसे decode किया, and वो स्पर्श चिकित्सा करते थे. So I'll say गौतम बुद्धा was the one who started Reiki. It just नाम चेंज हुआ, जापान में जाके reinvent हुआ. Even आप अगर Google या different platforms में देखेंगे तो it is mentioned reinvented. हाँ. So Reiki is reinvented in Japan, but the roots of a lot of things which is worldwide available for people is from India, I will say. So Reiki is an Indian healing therapy, and it means universal life force energy. यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड में रहस्यमयी ऊर्जा है, जो ऊर्जा प्रेजेंट है, उसी ऊर्जा को लेकर आपकी बॉडी में जो असंतुलित ऊर्जाएं हैं उसको बैलेंस करता है. एंड वंस योर नेगेटिव एनर्जीज आर इन कामर सिचुएशन एंड पॉजिटिव एनर्जीज आर डोमिनेटेड, ऑटोमेटिकली आप ये सारी प्रॉब्लम्स से दूर होते जाते हैं. A lot of people who say कि नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जीज कंप्लीटली खत्म कर देंगे. आई डू नॉट प्रॉमिस यू टू डू दैट, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है. हर एक इंसान पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. But वो बैलेंस हो जाएगी. अगेन वो बैलेंस हो जाएगी एंड नेगेटिव एनर्जीज का डोमिनेशन और कम हो जाएगा एंड पॉजिटिव एनर्जीज का डोमिनेशन हो जाएगा. Okay. अगर मैं आपको बोलूँ आपको गुस्सा नहीं आता, आपके अंदर गुस्सा नहीं है, दैट वुड बी अ वेरी रॉन्ग स्टेट. हर एक इंसान के अंदर गुस्सा होता है. आपके अंदर भी है. हर एक इंसान के होता है, हर एक इंसान के अंदर गुस्सा होता है. अगर आपके सामने आपके ही आसपास के लोगों के बारे साथ ऐसा कुछ हो तो आपके अंदर का गुस्सा निकलेगा नहीं. अगेन इट्स विथ एवरीवन, बट आप उस गुस्से को कितना बैलेंस करते हैं. आपके जो कामर माइंड है, आपका जो माइंड है, जो शांत दिमाग है, वो आपके गुस्से में हावी है या नहीं, वो डिपेंड करता है. सो इट जस्ट अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Okay. तो आपको बेसिकली रेकी के थ्रू आप बैलेंस कर सकते हो. जी. एंड यू कैन डोमिनेट द पॉजिटिविटी. जी. बट अभी इसके अंदर कैसे हो जाता है, बहुत सारे लोग शायद बिलीव नहीं कर सकते होंगे कि अरे यार ये तो कुछ भी अंधविश्वास है, ये कुछ भी बोल रहा है बंदा, करके ऐसे कैसे हो सकता है, मैं चाहूँ तो ऐसा, मैं चाहूँ तो वैसा. और बहुत सारे उसमें ऐसे भी होता है कि जो आपने जैसे एक बात कही कि ये जो हुआ है रीइन्वेंट शायद जापान में हुआ है, बट इट कम्स फ्रॉम इंडिया. और बहुत सारे जो हमारे रूट्स है वो मोस्टली हम इंडिया से ही पिकअप करके बाहर, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट बाहर वाली ये चीजों को ज्यादा मानते हैं हमसे. व्हाट माय क्वेश्चन कम्स टू यू हियर इज दैट कि आपने जब भी बताया कि एक डोमिनेशंस कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उसके लिए हर टाइम पे एक गुरु की जरूरत है कि ये एक चीज जो मैं हम अपनी तरफ से मैं खुद भी कर सकता हूँ, कोई ऐसी वे है करने की? देखिए, मेरा एक सबसे बड़ा गोल ये भी है कि हर दूसरे घर में एक रेकी हीलर होना चाहिए. एवरी सिंगल वन comes with a power of healing themselves. Okay. हर एक इंसान के अंदर खुद को हील करने की पावर है. आप जब सोने जाते हैं, आपकी बॉडी अगर बहुत ज्यादा टायर्ड होती है, आपका सर दर्द दे रहा होता है, बट आप सोते हैं और आप अगले दिन ठीक हो जाते हैं, आप कंप्लीटली फ्रेश होते हैं. इट्स अबाउट रीचिंग टू दैट थीटा लेवल ऑफ स्टेट ऑफ योर माइंड जो आपको हील करता है. आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस करता है. आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस जो हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. एंड सबकॉन्शियस माइंड जो ये सारे फंक्शंस चला रहा है, बना रहा है, उसके पास इतनी क्षमता तो है कि वो ठीक भी कर सके. तो सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर है, सो ये सारी पावर्स आपके अंदर है. इट्स जस्ट अबाउट बीइंग कॉन्शियस विद द प्रोसेस. आप कितने कॉन्शियस हैं इस प्रोसेस को लेकर, एंड दैट कॉन्शियसनेस कम्स विद अ स्पेसिफिक प्रोसेस एंड बिलीव्स. फेथ के साथ ही वो प्रोसेस बनता है, एंड फेथ के साथ ही आप उस प्रोसेस के साथ कॉन्शियस हो सकते हैं. सो रेकी इज अ प्रोसेस जिससे आप इन चीजों से कॉन्शियस होके आप उस लेवल ऑफ स्टेट में जा सकते हैं जिससे आप खुद को भी हील कर सकते हैं
और आपके अंदर इतनी पावर भी है कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। नाउ कमिंग अप विथ, अगर आप रेकी हीलर नहीं है या आप कोई हीलिंग थेरेपी नहीं जानते हैं तो आप खुद को हील कर सकते हैं कि नहीं? द आंसर इज मेडिटेशन। अगेन इट्स अ होल प्रोसेस। आप एक दिन ध्यान करके अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आप कंप्लीटली स्वस्थ हो सकते हैं तो दैट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर आप एक सर्टेन प्रैक्टिस कंटिन्यूसली विथ कंसिस्टेंसी विथ अ प्रॉपर डिसिप्लिन, अगर आप दिन में 7 मिनट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 7 मिनट का डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सो वो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ध्यान करते हैं तो आप अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। आप मेडिटेशन से, लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन से एंजाइटी ठीक हो जाती है, मेडिटेशन से डिप्रेशन ठीक हो जाता है। इट्स जस्ट 0.1% बेनिफिट ऑफ अ मेडिटेशन सेशन। अगर आप ध्यान करते हैं तो ये सब तो आपको जस्ट एक नॉर्मल क्लेंजिंग के हिसाब से आपका एंजाइटी डिप्रेशन निकाल देगा। मेडिटेशन इतना पावरफुल है। सो मेडिटेशन आपको लाइफ में कितने सारे आंसर्स दे सकता है। आपको किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान करें, आपको खुद के क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अगर ब्लैंक है माइंड में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है लाइफ में, आप सिर्फ कंटिन्यूसली ध्यान कर लीजिए, आपको उसके आंसर्स अपने आप अपने अंदर से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। When we say in different religious books and different cultures, हम सभी के अंदर भगवान होते हैं। Even if I'm not wrong, for example, in Hindu religion, we say कि हमारे भगवान हमारी divine हमारे अंदर होती है। In spiritual level, we say कि the divine is within you. Even in Islam, what I have heard from some of friends, I didn't read to be very honest, but there's something कि Allah has said कि अगर कोई पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो उसको बताने के लिए तुम ये बोल देना कि I am near the jugular vein of your body. I guess if I'm not wrong. अल्लाह का नूर जो है हम बोलते हैं. Yes, absolutely. So it's near the jugular vein. So it's within you. It's within you. And the whole universe is within the God, and the God itself is within you. So सोचिए आप कितने पावरफुल। ये आपको जस्ट कॉन्शियसली सोचना है, इसको भरोसा करना है, इस स्टेटमेंट पे आपको भरोसा रखना है। That's it. That's it. So is this what similarly are you talking about law of attraction या manifestation के हिसाब से? Because what you just saying कि आपको सोचना है, आपके subconscious mind के अंदर वो रखना है, right? तो कहीं ना कहीं हम भी यही सोचते हैं ना कि अरे हाँ, you know what, आज भी ये manifest करूँगा, मेरा ये manifestation है कि मैं आयुष जी के साथ बैठ के podcast कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, you know, and somehow I'm not trying to butter you up, I'm already here with you. But ये एक thought process रहता है मेरे पास। अगर आप नीचे जाओगे तो मेरे पास लिस्ट है जिन लोगों के साथ मुझे podcast करना। Okay. मैंने उनमें अमिताभ बच्चन का भी नाम लिखा हुआ है, मैंने कपिल देव सर का भी नाम लिखा हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है। ओके, एंड ऑफ कोर्स वो चीज मेरे लिए मैनिफेस्ट है। तो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपको जो सबकॉन्शियस लेवल पे थॉट प्रोसेस रखना है, कि आर यू टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स आर इन द सेम लेवल ऑफ एनर्जी? Yes. When I started the conversation of subconscious mind, देखिए मैं मुंबई का एक एग्जांपल लेता हूँ, या टेक बिलोंग इट विथ एवरी सिटी एवरी टाउन। अब जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं, बड़े बड़े घर दिखते हैं और उनमें खिड़कियां दिखती हैं। एक एवरेज नंबर लेते हैं कि एक खिड़की के पीछे 2 लोग रहते होंगे। उन दोनों की लाइफ, भले ही वो एक रिलेशन में हो, किसी भी रिलेशन में, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, जो भी रिलेशन में हो, लेकिन उनका उस खिड़की के बाहर जो दुनिया है, उस खिड़की के बाहर जो दुनिया है, उस दुनिया को देखने का नजरिया अलग अलग होगा। उन दोनों की दुनिया अलग अलग होगी बाहर देखने के बाद। सो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारी दुनिया सही है या गलत है। इट्स अबाउट द परसेप्शंस दे आर हैविंग ऑफ लाइफ। सो दुनिया से बड़ा क्या हुआ? परसेप्शन। अब परसेप्शन कैसा आता है? परसेप्शन एंड ओपिनियन ही एक दूसरे को परसेप्शन और ओपिनियन बनाता है। बट शुरू कहाँ से हुआ है? थॉट। ये डिस्कशन जो अभी हम कर रहे हैं अबाउट परसेप्शन एंड थॉट, मैं कुछ दिनों पहले अपने दोस्त के साथ था, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ था, and we went for a good game. So while coming out, he was having some pain in his teeth, and he said ki let's go to a medical and buy something. So there's a specific brand's medicine, painkiller, not a medicine of like a tablet but a paste kind of thing. So उसने वो लगाया, and he mentioned कि ये चीज उसने 6 साल पहले यूज की थी। Now just relate with this. 6 साल पहले उसने एक चीज यूज की, उसको वो चीज सबकॉन्शियसली याद रहा, ठीक है, सबकॉन्शियसली वो याद रहा, और 6 साल तक उसके दिमाग में शायद वो उस स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं आया हो, बट उसको पेन आया, उसका सबकॉन्शियस ने उसको एक आंसर दिया कि तूने ये बहुत पहले यूज किया था, तू इसको दोबारा यूज कर, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा।
उसने वो सबकॉन्शियस थॉट पे भरोसा किया, और उस सबकॉन्शियस थॉट पे भरोसा करने के बाद वो मेडिसिन जाके लेकर आया, एंड उसने वो लगाया और उसका दर्द ठीक हो गया। सो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसका दर्द दूर कर दिया। कि ये लगाएगा तो दूर हो जाएगा। हाँ, वो आंसर कैसे आया उसके पास? Subconscious mind has given the answer to heal that specific problem. And that this is just a small example. अगर अपने लाइफ की छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान दो तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके आंसर्स आपको सबकॉन्शियस माइंड दे सकता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है। देयर इज अ स्टोरी आई विल से, there's a French guy who is a believer of Jesus, but he didn't focused on just Jesus to manifest it. मैनिफेस्टेशन में उसकी जो एक डॉटर है, उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब शी कैन नॉट बी हील्ड, एंड नाउ शी कैन जस्ट बी ईदर गो टू होम, अदरवाइज हम हॉस्पिटल में जो भी एक नॉर्मल हम अपना चेकअप चालू रखें, बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड। ही स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग कि भगवान, जीसस, वॉट एवर एनर्जी ही वॉज बिलीविंग, कि आप मेरा हाथ एक ले लो लेकिन उसको ठीक कर दो। ही इज कंटिन्यूसली रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 months. Then the very next few days he met with an accident while going to the hospital. उसका एक हाथ कट गया उस एक्सीडेंट में। एंड जब वो अपना हॉस्पिटल से थोड़ा बाहर आया, वो कॉन्शियस हुआ एंड उसको ये पता चला कि उसकी डॉटर ठीक हो गई। सो दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे, कमिंग बैक टू द थॉट, कि परसेप्शन से ही दुनिया बनती है, तो दुनिया, परसेप्शन, ओपिनियन एंड थॉट, from how your world started is the thought. आपका thought क्या था? And thought is the seed, and the world is the plant you will see. जैसा आपका thought होगा वैसी ही दुनिया आपको देखने मिलेगी। अगर आप आज से सोच लो कि दुनिया सबसे खराब है, आपके लिए वो दुनिया लिटरली खराब बनती जाएगी। एंड किसी को अगर मन कर रहा है एक्सपीरियंस करके देखने का, ऑब्जर्व करने का, तो दे कैन ट्राई। यू कैन ट्राई इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। लेट्स टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स कोई ये नहीं कोशिश करेगा कि उसको दुनिया खराब हो। हाँ, सो टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि आप आज से आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको लगती हो, वो आप सोच लो कि ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड ये ठीक हो गई है, अब मेरे को आगे दुनिया में बढ़ना है और दुनिया बहुत प्यारी है। अब बस दिन में 3 बार ये चीज अपने माइंड को बैठा दो, माइंड में घुसा दो ये चीज। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड में नहीं। नाउ कमिंग टू द भोला, शिव जी, जब हम थर्ड आई की बात करते हैं, आई बिलीव कॉन्शियस माइंड की ये 2 आंखें एंड सबकॉन्शियस माइंड की 1 आंख है। कॉन्शियस माइंड करता है रीजनिंग। आपने ये 2 आंखों से ये देखा, आपने रीजन किया कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये सब किया, फिर आपने जो एक थॉट दिया सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड डू नॉट रीजंस। सबकॉन्शियस को बोला कि ये गलत चीज भी सही है, तो सबकॉन्शियस बोलता है कि अच्छा तुमने बोला है, ठीक है, सही है। तो झूठ को भी अगर आप सच बोलोगे सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो सच बना देता है। सो आपने लाइफ में जो आपको चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को वो बोलना शुरू करो। एंड जो सबकॉन्शियस माइंड को आप सच बोलोगे, वो सच बनता जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से बेस्ट टाइम मैनिफेस्ट करने का, पॉजिटिव सोचने का है ही नहीं। आप ऐसे चलते फिरते तो दुनिया सोच लेती है। आप शांत करो अपने दिमाग को, अपने आप को शांत करो, काम करो, सुकून से बैठो, सांसों पे ध्यान दो, क्योंकि सांस ही आपका जीवन चला रही है। सांसों पे ध्यान दो, सुकून से बैठो, एंड फिर उन थॉट्स का इनपुट दो सबकॉन्शियस माइंड में। इट कैन चेंज योर लाइफ। एब्सोल्युटली। आस्किंग योर क्वेश्चन फॉर दिस, आपने बताया कि आप भले झूठ बोलो, नहीं है अवेलेबिलिटी, ऐसा लगता है, पर क्या होता है पता है, जैसे ये मेरा एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, मैंने उन्हें बताया था कि आप ना ये करो, कुछ भी बात नहीं बोल, क्योंकि ना मेरे को मालूम है मेरे पास नहीं, मेरे को है ना, मैं सोचूंगा भी ना तो मेरे को मालूम है कि नहीं है, तो कैसा है होगा। नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, आप जैसे बताया कि आई एम गेसिंग वो इंसान का जो नेगेटिव थॉट था ज़्यादा था। सो वो चीज़ को हम कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि मुझे तो करना है, मुझे अमिताभ बच्चन जी के साथ पॉडकास्ट करना है, पर मैं कहाँ अमिताभ बच्चन जी, कहाँ मैं यहाँ पे चालू किया हुआ पॉडकास्ट। अगर मैं वो थॉट रखूंगा और मैं वो लिखा हुआ भी है, मैं दिन में 10 बार भी बोलूंगा, तो शायद वो सच ना हो। तो वो जो नेगेटिविटी का जो अपर हैंड है, उसको मैं काबू में कैसे ला सकता हूँ? बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि तो इतना काम कैसे रहता है, तो इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेता है। मेरा भी, आपको मैंने बताया जैसे हमारा पॉडकास्ट चालू हुआ कि बिफोर वी कम हमारा प्लेस ऐसा रखा हुआ है, यहाँ हम आके मेडिटेशन करता है। This is the reason that I think most of our guests are also very comfortable. But then उनका thought process ये है कि नहीं यार, possible ही नहीं, आयुष आएगा, आयुष तो यार कौन से लेवल का रेकी हीलर है, वो मेरे से बात क्यों करेगा। So how do a normal human being जिसको वो नहीं आता है करने,
तो वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या चेंज कैसे कर सकते देखिए, लाइफ में ना भरोसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड लाइफ में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हैं? ये तो आपको मानना पड़ेगा। आपके लाइफ में जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रही होगी 5 साल पहले, कि ये प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी क्या ही चीज़ हो क्या ही सकती है आपके लाइफ में, हाँ, उसी चीज़ को आप सुनकर या सोचकर हंस रहे होंगे अभी, ये मेरी गारंटी है। agree. Everyone मैं who सोच is के अभी watching हंस at the रहा हूँ। moment, Absolutely. everyone who is watching at the moment, just अपने 5 साल की प्रॉब्लम याद करके आप हंसोगे। सोचिए, आपको जो नामुमकिन लग रहा था कि इस प्रॉब्लम में मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, अब उस नामुमकिन चीज में आप अभी हंस रहे हो। जी। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए अमिताभ बच्चन के साथ पॉडकास्ट करना मुमकिन है या नहीं है, या लेट्स टेक इट इन अ नेगेटिव स्टेटमेंट कि हाँ। कैसे मुमकिन है, हाँ, ऐसे तो मुमकिन आपका अगले पल जीना है कि नहीं वो भी आपको नहीं पता है, agree. तो आप फिर उसमें भी डर के रहिए या उसमें भी नेगेटिव रहिए, लेकिन आप उसमें पॉजिटिव है ना, आपने उम्मीद रखी है ना। सो होप एंड faith is very much important. Now coming to how to balance this thought. First is meditation again. आपको अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा ये सारी चीजें करने के लिए। जब आप माइंड को शांत करेंगे तब आपको एक्चुअली वर्ल्ड का एक डिफरेंट डायमेंशन दिखना शुरू होगा। आप एक इंसान हो। Everyone who is watching, I believe, of course, a animal is not opening a YouTube and watching this Hopefully. podcast. I So don't mind, but hopefully. yeah, definitely you are getting another viewer, Right. but yeah, but again, every human is watching at the moment. So there's a difference between animal and humans. Animals are having one prospect of world. They wake up, they hunt, they do their different activities, they eat and sleep and repeat. This is the life of animal. Of course, because they are having an external world itself. But what humans have is the external world and the internal world. You cannot just be into the external world and do things, otherwise आपके पास कितनी भी materialistic चीजें हो जाएं, अगर आपका मन शांत नहीं है तो वो materialistic चीजों का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ एग्जैक्टली सो आपको अपने अंदर की दुनिया में भी ध्यान देना पड़ेगा, तब वो भरोसा और वो डायमेंशन दिखेगा कि कुछ नामुमकिन नहीं है बॉस। ये एक पहली चीज होगी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एस्पेक्ट, कि आपने मुझे बताया कि आपने इससे शेयर किया कि मैं तो अमिताभ बच्चन के साथ मैंने लिखा है, मैनिफेस्ट किया है। नाउ हियर इज, आप अगर एक्चुअली किसी चीज को बहुत अच्छे से चाहते हैं, या तो आप अपनी सेम फ्रीक्वेंसी वाले के साथ ही शेयर करिए या तो मत शेयर करिए, क्योंकि आपको 4 डिफरेंट थॉट्स मिलेंगे एंड आप 4 डिफरेंट थॉट्स को भले ही उस मोमेंट पे फोकस ना करें, लेकिन सोने से पहले दिमाग में आ ही जाता है, यार इसने तो ये बोला था, क्या ये सही बोल रहा था? तो ये सब फिर रीजनिंग्स चलाने लगता है। और आपको मैंने क्या बोला कि रीजनिंग्स नहीं चलाना है, बस एक स्पेसिफिक थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में डाल देना है विदाउट एनी रीजनिंग। डोंट शेयर विद पीपल। अगर आपको लगता है कि ये बंदा मेरी बात नहीं समझ पाएगा, बताओ ही मत, मत समझाओ। आप समझ लिए ना, आज नहीं तो कल आप कर लोगे। इट्स जस्ट अबाउट द टाइम्स, सो लीव इट ऑन टाइम and do it with faith and belief, then only it will be possible, and nothing is impossible for your subconscious mind. And subconscious mind, when I'm saying, is medulla oblongata. And there are a lot of people and there are a lot of places, again I have to do more research on it, but there are a lot of places where people say the shape of shivling is like a medulla oblongata. Okay. And that is the small mind behind your head. Mind behind your head. Yeah. Again, coming back to this thought with the point of Hindu religion, coming back to the point of view of Islam, jugular vein, I guess it is somewhere near here. So yeah, And I'm not sure, but yeah, I'm also not sure. See, again, that's why I said with the medulla oblongata as well, I have to do more research on it. And I want you to keep this part in the podcast, that I need to do more research on it. But again, just relating dots to dots, jugular vein is near this region, and subconscious mind is here. Mind is there, yeah. So it's nearby. So just connect with everything, that the whole universe and the whole power is actually within you. You just need to explore, and meditation is the only way to explore it. And once you do it, you will experience different things. So, For sure. So when you come to meditation, अभी हम सिंस इसकी बात कर रहे हैं, कोई टेक्निक है जिससे मेडिटेशन करना आसान हो जाए कि वो थॉट्स ना आए? अगेन आई शेयर अ थॉट, अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मेरे को क्या बोला, मैंने बोला मेडिटेट कर, बोला मेरे बस की बात नहीं है। बोले मैं आँख बंद करता हूँ ना तो मुझे ना सिर्फ मेरे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, मैं ना सोच ही नहीं पाता, मैं शांत हो ही नहीं पाता। सो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए,
अभी आप जो एक लाइफ जी रहे हैं ना, अगर आपने सडनली एक मेडिटेशन शुरू किया तो वो थॉट्स आएंगे, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव। डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आपने मेडिटेशन शुरू किया तो आपके माइंड में एक भी थॉट्स नहीं होना चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लीव इट ऑन टाइम। ये जो नेगेटिव थॉट्स जिनको भी आ रहे हैं मेडिटेशन शुरू करके, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। इन जस्ट बिकॉज बाय द जस्ट द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आप इन सारी चीजों से दूर जा सकते हैं। तो आप मात्र इतने टाइम से अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया और सिर्फ 2-3 दिन का मेडिटेशन करके आप बोल रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, एंड मेडिटेशन क्या है यार, इट जस्ट कि आपको अपने आप के साथ टाइम बिताना आंख बंद करके। तो लोगों को नहीं पसंद है ना अपने साथ टाइम बिताना, आज की तारीख में अकेला रहना शायद लोगों को डर लगती है उस चीज से। देखिए, एक बहुत ही प्यारा फ्रेज है कि अगर आपको दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो खुद की रिस्पेक्ट करनी शुरू करनी पड़ेगी। अगर आपको दूसरों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को भी आपके साथ समय बिताना अच्छा लगे, तो अपने आप के साथ समय बिताना शुरू कर दीजिए। अपने आप के साथ अगर आप समय नहीं बिता पा रहे तो आप इट्स समवेयर आप अपने आप से दूर जाते जा रहे हैं, एंड मेडिटेशन आपको पास ला सकता है। देयर इज नो रॉकेट साइंस। आपको एक्चुअली जब आप शुरू कर रहे हो, एटलीस्ट आपको नई पहाड़ इमेजिन नहीं करना, आपको झील इमेजिन नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या करें, एक आप टेक्निक बता सकते हो, आप ये करो, चालू करो, पर ये करो। See, there are different processes, there are different ways of doing meditation, there are different levels of meditation. मैं किसी भी तरीके के मेडिटेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ when I'm giving my way. हाँ, बट अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपको शुरुआत से शुरू करना चाहिए। अदरवाइज आप लोग देखेंगे कि कई लोग एक डिफरेंट प्रोसेस करने के बाद उनके यहाँ पे बहुत प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है, वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो अभी तक and you want to start, is just start with sitting in meditation posture and focusing on your breathing. Breathing ऐसी होनी चाहिए, you have to breathe in from your nose and breathe out from your mouth. When you are breathing in, your stomach should come out, and when you are breathing out, stomach should go in. That's it. Nothing else. There's no rocket science. how about thoughts? अच्छा, I'll give you this way as well. देखिए, मेरे हिसाब से thoughts is not at all a problem. Thoughts आपको रोकने ही नहीं चाहिए। आने दो। थॉट्स का मतलब, मेडिटेशन का मतलब है बहते जाना। थॉट्स भी बहते जाने चाहिए। जब एक बाढ़ आती है तो एक पेड़ को बोलती है क्या अब मैं नहीं बहूं यहाँ से, पेड़ को भी बहा ले जाती है। दैट्स हाउ अ थॉट इज। तो थॉट आ रहा है, मेडिटेशन एक बाढ़ है, बस थॉट्स को बहा देना है इसमें एंड गो विद द फ्लो। ये थॉट अच्छा लग रहा है, चलो सोचते रहते हैं, फिर कोई नया थॉट आए, ये थॉट अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, निकाल। सो डू इट लाइक कि जब आपका माइंड जब आपका फोन हैंग होता है तो आप फोटोज डिलीट करते हैं। फोटोज डिलीट करने के बाद आप कुछ फोटोज देखते हैं, हटाते हैं, रखते हैं। फोटो देखिए, चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए लेफ्ट एंड राइट स्वाइप जो आज के कल्चर में है सो वो कर सकते हैं आप। सो आप वो चीज रखिए, एंड मोर देन दिस थॉट ऑल्सो आप ये भी मत करिए अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा है इनिशियल लेवल पे। जब भी आप किसी थॉट में आ रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ एक और थॉट लाइए मन कि मेरे को ये नहीं सोचना, डोंट गिव दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। जब भी आपके माइंड में थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, एक और थॉट ऐड करिए कि मुझे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आप ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, 2 ब्रीदिंग फोकस करेंगे, फिर आपका थॉट आएगा, फिर आप थॉट में लग जाइए, लेकिन फिर एक कॉन्शियसली थॉट लाइए कि मुझे ब्रीदिंग पे फोकस करना है। डू दिस कॉन्शियसली। ये कंटिन्यूस। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा थॉट दे रहा हूँ जिसका मतलब है थॉट का कोई इशू नहीं है। गो विद द फ्लो, आप जस्ट ये प्रोसेस करिए। एंड एक्चुअली अगर आपने अभी तक मेडिटेशन नहीं शुरू किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा यही प्रोसेस करिए, क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम में बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, राइट? लेकिन जितना समय उसको जमीन से लेकर ऊपर बनने में नहीं लगा है, उतना समय उसकी नींव खड़ी करने में लगा है। एंड अगर उसकी नींव स्ट्रांग नहीं होती तो वो कब का गिर गया होता। तो अपनी नींव स्ट्रांग करिए। दिस इज द वे जिससे आप अपने रूट्स स्ट्रांग कर सकते हैं, अपनी बॉडी के रूट्स स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने माइंड के रूट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे आप लंबे दूरी तक पहुंच पाए मेडिटेशन के जर्नी। So do this and that's it. There's no rocket science, I will say. Great. I think ये conversation was amazing for the meditation and I hope हमारे viewers को बहुत सारा ये पसंद आया होगा. Thank you for sharing that. So coming to the Reiki point of view again, you being the master of Reiki, right? मेरा एक सवाल है इसके अंदर कि आप समझो कि अभी एक इंसान है जिसको आप क्योर कर रहे हैं, जैसे आपकी मदर है या आपने बहुत सारे, जैसे कोविड-19 में आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी टू कम आउट ऑफ दैट, राइट? अभी कैसा होता है कि हम पिछले जन्म में
जो भी किए रहेंगे उसका फल हमको अब भुगतना है। तो हो सकता है कि वो इंसान जिसको आपने क्योर किया वो उसका वो फल भुगत रहा था और आप आके उसको ठीक कर गए। तो क्या आपने उनका कार्मिक जो वो भुगतना था वो आपने आप पे नहीं ले लिया? अच्छा, आप एक बात बताओ, जी। आप अपनी मर्जी से ये चश्मा उठा के वहां रख सकते हो? हाँ, एब्सोल्युटली। क्या वो आपकी मर्जी होगी? मेरी मर्जी। क्या आप कर रहे हो वो? थॉटफुली यार, टेक्निकली है। If I want to pick this up and keep it here, that's me, right? ये तो मैंने बोला था आपको रखने के लिए। Okay. सी, ये एक बहुत बड़ा थॉट है एंड एवरीवन शुड नो। हर एक चीज एक रीजन की वजह से हो रही है Okay. एंड आपके हाथ में सिंगल थिंग इज नॉट इन योर हैंड। हाँ। आप एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग इज डन बाय दैट सुपीरियर एनर्जी। आप उसको नाम कुछ भी दे दो, जी। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप जिस भी कल्चर को फॉलो कर रहे हो, आप वो नाम देके उस पर बिलीव कर लो, लेकिन कर वही सुपीरियर एनर्जी रही। आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो मेरे हाथ में जब ये फोन यहाँ से यहाँ रखना नहीं है, अपनी मर्जी से मैंने ये नहीं किया है, तो मेरे हाथ में क्या है कि मैं आपकी लाइफ में आऊं और आपकी रेकी नहीं करूं। आपके ही कुछ कर्म होंगे या आपके ही कुछ अच्छे कर्म भी रहे होंगे। जरूर हर इंसान हमेशा बुरे कर्म नहीं करता है, कुछ अच्छे कर्म भी करता है। तो उन अच्छे कर्मों के वजह से ही अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हो, आप मुझसे कनेक्ट नहीं होगे तो आप किसी और रेकी हीलर से कनेक्ट होगे, किसी और हीलर से कनेक्ट होगे, किसी और थेरेपी से कनेक्ट होगे। लेकिन अगर आपको उसका सोल्यूशन मिलना है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको मिलना है, तो यू विल गेट इट। इट्स नॉट इन माई हैंड और इट्स नॉट इन योर हैंड हु इज टेकिंग द सेशन। ये सब लिखा हुआ है एंड आप उस जर्नी में जा रहे हो। दैट्स द पॉइंट। आप फिर इसमें देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि आप तो उनकी आके एनर्जी इधर उधर कर देते हैं। इट इज रिटन, आपके हाथ में है ही नहीं ना रेकी चूज करना। इट्स रेकी हु चूजेस यू, इट्स द एनर्जीज हु चूजेस यू टू बी हील्ड। इट्स नॉट द हीलर, इट्स नॉट द पेशेंट। So is the universe giving you a chance to fix yourself? देखिए, जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा थॉट है ये, प्रॉब्लम बाद में बनती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले बनता है। सो आप अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इट जस्ट यू नीड टू फाइंड दैट सोल्यूशन। समटाइम्स यू नीड टू प्रेशरली फाइंड दैट सोल्यूशन, समटाइम्स आपके पास वो सोल्यूशन आ जाता है। अब जब आप बोलेंगे कि जब आ जाता है तो प्रेशरली भी प्रेशर क्यों देना पड़ रहा है सोल्यूशन फाइंड करने में, वो डेस्टिन्ड है कि आपको प्रेशर देके ही वो सोल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम सभी के लाइफ में आती है, इवन राम जी के लाइफ में भी प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने भी 14 years ही सर्वाइव्ड इन अ जंगल, ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उस प्रॉब्लम के वजह से आज वो भगवान है, आज हम उनकी पूजा करते हैं। सो इट्स जस्ट अबाउट आप उस प्रॉब्लम से कैसे डील कर रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। दैट्स इट। That's about it. Okay. तो ये रेकी से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? अगेन कमिंग बैक टू फ्रॉम द बिगनिंग कि आपके लाइफ में जब भी नेगेटिव एनर्जीज इम्बैलेंस होती है तो 5 प्रोस्पेक्ट्स की प्रॉब्लम आती है। सो एनी प्रॉब्लम विच इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज डोमिनेशन एंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज इन्फ्लुएंस, चाहे वो आपके चक्रास इम्बैलेंस कर देना हो या आपका ऑरा इम्बैलेंस कर देना हो। आपके चक्रास आपको दर्शाते हैं आप क्या है लाइफ में। आप अगर कोई नॉलेजफुल पर्सन है तो वो आपको बता सकता है कि आप किस चक्र तक पहुंचे। सो आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो एक आपको देख के पता चल जाएगा कि आप किस चक्र पे हैं। सो आपके चक्रास अगर इम्बैलेंस होते हैं तो आपके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्टमक चक्र इम्बैलेंस हो तो ऑफकोर्स स्टमक से रिलेटेड चीजें प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट योर स्टमक इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन। आपको स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, बट द वाइस वर्सा एज वेल। अगर आप मेंटली अनस्टेबल है, मेंटली आप परेशान है, तो इट विल अफेक्ट योर स्टमक एज वेल। अच्छा, अगर आप गट हेल्थ, स्टमक, रूट, आपके एम्स हिल जाना, आपके गोल्स हिल जाना, विजन हिल जाना, but it's not exactly connected to stomach chakra. Vision, aim and everything is connected to your root chakra. बट अगेन अगर आपको इमोशनल बैगेजेस हैं, इमोशनली आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, तो कई सारे लोगों को चेस्ट पेन हो सकता है या चेस्ट में हेवीनेस फील हो सकती है। दैट मीन्स उनके हार्ट चक्र में प्रेशर रहता है। सो हार्ट चक्र इम्बैलेंस। तो अलग अलग चीजें होती हैं जिससे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं एंड वो प्रॉब्लम्स के बेसिस में हमें रेकी के थ्रू या जिस भी मोडालिटी के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि कौन से चक्रास इम्बैलेंस होते हैं। देन वी चेक योर ऑरा, क्योंकि ऑरा ही एक ऐसी चीज है जो कि लोगों के सामने आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। अगर आपका ऑरा वीक है तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऑरा वीक है तो अगर आप किसी नेगेटिव इंसान से मिल रहे हैं तो आप उसकी एनर्जी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऑरा वीक है तो अगर नेगेटिव एनर्जीज कहीं भी अवेलेबल है,
जिस भी मीडियम से, दैट डिफरेंट मीडियम जहाँ से नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, सो आप उस ऑरा, अगर आपका वीक है तो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ ऑरा के बेनिफिट्स क्या क्या है? अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आप जब किसी से मिलते हैं, तो जब हम अभी मिले तो हम दोनों हाथ मिलाने से पहले हमारा ऑरा इंटरैक्ट किया, वी शेयर्ड अ वाइब्रेशन, द वाइब विच पीपल से इन द कॉलेज वर्ल्ड, द वाइब, इसकी वाइब अच्छी है, उसकी वाइब अच्छी है, जस्ट फॉर देम, कि जब आप किसी से मिलते हैं, अरे उसकी वाइब मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी वाइब मुझे अच्छी नहीं लगी। व्हाट इज वाइब? वाइब इज एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशंस इज एवरीथिंग। तो उन वाइब्रेशन को बैलेंस करना, तो ऑरा अगर आपका पॉजिटिव होता है तो आपका इम्पैक्ट पड़ता है। आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो बहुत इजीली पॉजिटिवली। अगर आप नेगेटिवली कन्विंस करने जाओगे तो आपका ऑरा वीक ही रहेगा। सो जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव कन्विंसिंग। सो अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो कन्विंस कर सकते हैं आप, अपना इम्पैक्ट बहुत अच्छे से डाल सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। आपके रहने से उस रूम में एक एनर्जी रहेगी, आपके रहने से उस रूम में पॉजिटिविटी रहेगी। सो दैट हेल्प्स, दैट कम्स अप विद द ऑरा। सो ऑरा इसलिए स्ट्रांग होना जरूरी है। तो रेकी के थ्रू वो 5 प्रोस्पेक्ट भी बैलेंस होते हैं, आपका ऑरा भी बैलेंस होता है, आपके चक्रास भी बैलेंस होते हैं, आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम्स बैलेंस होती हैं। रेकी करते हैं तो जैसे यू आर द मास्टर ऑफ रेकी, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल राइट, मैं भी रेकी करता हूँ, मैं खुद 6-7 लोगों को जानता हूँ, मैं रेकी यूज हूँ। बट देन व्हाट हैपेंस इज रेकी इज अ वेरी पावरफुल प्रोसेस, एज आई अंडरस्टैंड कि आपने बोला कि आपके सारे चक्रास वो मेंटेन कर रहा है, एंड ये चक्रा यहाँ का वहाँ हुआ, सो Right. you know that can either be a disastrous situation for you or it can change a lot of prospect कि आपकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, फाइनेंस, मेंटल। सो हाउ डू वन पर्सन फाइंड कि भाई ये बंदा जेन्युइनली रेकी हीलर है? अगर जो एक नॉर्मल पर्सन वांट्स टू फाइंड अ रेकी हीलर, सो नंबर 1 वो आपसे कैसे मिल सकते हैं, नंबर 1 से। नंबर 2 कि अगर आपसे मिलना डिफिकल्ट है या पॉसिबल नहीं बट अर्जेंटली चाहिए, so how can they find कि हाँ ये बंदा सही रेकी कर सकता है? I just don't do just for celebs or kind of कि अलग अलग countries में I do go and do sessions. I'm available for everyone. Okay. जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम लाकर रखेगा, I am there to serve as that's my duty. So that's not something कि I just do for celeb and etc etc etc. But yeah, following with your second question is how you can find a good Reiki healer और किससे आपको रेकी करवानी चाहिए. It's about the vibration again. आपको जिस रेकी हीलर के साथ कनेक्ट फील हो रहा है, आपको वो रेकी हीलर ही सिलेक्ट करना चाहिए, आपको उस रेकी हीलर के पास ही जाना चाहिए. I'll suggest अगर आप Google and all में सर्च कर रहे हैं कि who is the best Reiki healer या best Reiki healers around you, before starting the sessions, either talk to him on call, either see him once with the photo or with his or her recent video or something. आपको you'll share some sort of energy, तो आपको समझ में आएगा ऑटोमेटिकली. सेकेंड थिंग, आपको ये बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि अगर रेकी हीलर उतना अच्छा नहीं हुआ तो आपको अफेक्ट होगा, या रेकी हीलर अगर उतना सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है और वो आपको हील कर रहा है. रेकी इज अ ओनली हीलिंग थेरेपी, और लेट्स टेक इट एज रेकी इज अ हीलिंग थेरेपी जिसके थ्रू आप किसी का भी गलत नहीं कर सकते हैं एज अ हीलर. जिस वक्त आप ये मन में सोचेंगे एज अ रेकी हीलर कि चलो मेरे पास एनर्जी का कंट्रोल है, मैं किसी का बुरा करता हूँ, उस समय से आप रेकी का यूज नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू फील द वाइब्रेशन फ्रॉम देन एंड देयर. एंड अ पर्सन, अ रेकी हीलर हु वांट्स टू सी दिस, दे कैन ट्राई इट. So this was actually my next question. मैं आपको ये पूछने ही वाला था पहला कि what if it's an evil person और उसे रेकी सीख ली और बोला अभी मैं इसकी वाट लगा. नहीं, from then and there that person will not be able to do Reiki, and that's a for sure thing. They won't be feeling the vibration They'll also. lose the power. They'll lose the powers. Okay. And Reiki में best thing is negative energies हमेशा repel out होती है. Okay. Coming back to how people can trust कि ये process क्या है, is Reiki एक scientific process. There are some scientifically proven symbols. Okay. If you've heard about Kirlian photography, Kirlian photography is a camera जिससे aura की picture ली जाती है, energies की picture ली जाती है. So through that camera, it has been seen that जहाँ पे भी हम वो symbols बनाते हैं, there are several symbols. Again वो Google में available है, but it is confidential symbols कि कैसे बनाते हैं. And all, I guess photos available है, but there are not ways. But are you talking about like any kind of mudras or anything like that? Not mudras. There are some symbols which is used by Reiki healers to heal those energies. So it has been seen in Kirlian photography that जहाँ भी वो symbols बनाए जाते हैं,
उस जगह से नेगेटिव एनर्जीज रिपेल आउट होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं सडनली, Okay. be it the body, be it the place, anywhere. Hmm. So it has been proven as well. So it is somewhere you can trust on. Okay. Negative energies will always ripple out, आप चाहे जिस intention से रेकी कर रहे हैं. So this particular thing, जैसे अगर आपको मैं बात करूँ again, coming back to the topic where आपने बोला signs होती है, and there are a lot of signs, we talk about the Illuminatis and they do all these kind of ways. Mhm. So is that some kind of concept that is part of Reiki? No, I haven't heard about it through Reiki, or I haven't experienced anything as such. Nothing. So a person cannot use it for evil whatsoever No, at all. at all. At all. Have you experienced exorcism before? No, to be very honest. No, you have not come across someone who was maybe क्या बोलते हैं जो वशीकरण हो गया होगा किसका या No, I have came across people who have been affected by such things. हाँ. But again, I haven't came across Okay, so you have not. personally. अच्छा तो आपने अभी तक किसी को Reiki can cure can these that things. heal that though? Yeah, It can heal. yeah. So that's why I said I have came across with people who have been affected from such things. Okay. But like it hasn't been a part of my journey. But Reiki has healed those cases. अच्छा okay. So it's possibility. How about so now आपने बोला कि Reiki से जो chakras heal out है. But then can Reiki only heal your health and mental wellness or can he help your situation जो हो रहा है जैसे अगर आप कोई trouble में हो या कोई bad relationship, right? So can that fix that as well? Yeah, again, as I said in the beginning, that it affects the 5 prospects. So all the 5 prospects because of which you are facing the outdoor problems. scenarios. Yeah, all the prospects, be it relationships, be it your business, be it your career, any sort of problems you're facing in life. Okay. And every problem is because of the negative energies. Hmm. So once those negative energies are balanced, you will automatically see the growth in that specific situation. Can a couple do a session कि जहाँ पर उनको vibrations उनके match हो जाए या उनके जो thought process है वो match हो जाए और उनका जो relationship है fix होने लगे वो कोई possibility है ऐसा कोई session है जो वो कर सकते हैं साथ में The relationship session, I will not say कि दोनों की frequency match हो जाए क्योंकि I will say कि in a relationship a certain person gives something जो सामने वाले person के लिए beneficial है and that सामने वाला person gives something जो सामने वाले के लिए beneficial है. So it's about give and take कि आप क्या frequency सामने वाले को दे रहे हो जिसकी जरूरत सामने वाले को है, आप कौन सी frequency ले रहे हो जिसकी जरूरत आपको है. So it's about the balance. I will not say कि दोनों की frequency same हो जाए, but yeah, we do sessions for relationship जिसमें आपकी energies balance होके beneficial for the relationship. Again, हर relation में थोड़ी बहुत चीजें तो होती रहती हैं. It's I will say perks of a relationship. I will say Actually, that's a yeah, very good thing. But yeah, ऐसी चीजें जो आपके relationship को या mental health को affect कर सकती हैं, उन चीजों के लिए रेकी हीलिंग करते हैं. कर सकते हो. Coming to the question of chakras, जैसे अगर किसी का चक्रा खराब है जैसे आपने बोला vibes आ रही है तो वो vibes ठीक करने के लिए कभी कभी किसी को intuitions आते हैं किसी के intuitions बहुत strong होता है right so a person अगर जैसे आपको रीच नहीं करना है मुझे खुद से करना तो कोई वे है कि मैं अपना जो चक्रा सिस्टम है मैं फिक्स कर पाऊँ और हाउ डू आई नो दैट ये मेरा ये पर्टिकुलर चक्रा खराब है और इम्बैलेंस है. सी ऑटोमेटिकली आप अगर उसके बारे में रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रॉब्लम किस चक्र से कनेक्टेड होती है समवेयर समहाउ. सो विल ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कि हाँ मुझे ये चक्रास में थोड़ा बहुत अफेक्ट हो रहा है. बट अगेन वो चीज़ आपको कंप्लीटली आपको स्पेसिफिकली नहीं समझ में आ सकती कि कौन से चक्र किस प्रॉब्लम की वजह से अफेक्टेड है क्योंकि कई बार एनर्जी लेवल पे अ हीलर अ पर्सन कैन गेट अ इंट्यूशन एंड टेल यू. सो वो ज़्यादा बेटर होता है. बट अगेन इट इज़ नॉट समथिंग कि एक हीलर ही आपके चक्रास को बैलेंस कर सकता है. You are the person who can balance everything, as he mentioned. So there are 7 chakra meditations. Okay. There are 7 chakra cleansing processes, जिसके थ्रू अपने चक्रास को आप बैलेंस रख सकते हैं. प्लस जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप मेडिटेशन में आप अपनी खुद की एनर्जीज को बैलेंस करते हैं. आप अपनी ब्रीदिंग को एक अलाइनमेंट में लाते हैं. तो जो 3 नाड़ी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी आप उसका एक बैलेंस क्रिएट करते हैं. एंड वो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो आपके पूरे चक्रास के एक बीच लाइन में ही होती है. तो आप उस अगर ब्रीदिंग पैटर्न से उसको अलाइन करना शुरू करते हैं तो विच विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट बैलेंसिंग योर चक्रास. नाउ कमिंग टू योर चक्रा थिंग, अगर एक हीलर भी आपके चक्रास को बैलेंस कर देता है तो आप ही हैं जो अगले दिन उस चक्रा को इम्बैलेंस करने की ताकत रखते हैं. तो अगर आप इसको इम्बैलेंस करने की ताकत रखते हैं तो बैलेंस करने की भी ताकत रखते हैं. नाउ कमिंग हाउ, अगर मैंने आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस किया
और आपने जस्ट उसके बाद चाय पी और एक कॉफी चाय पी और उसके बाद आइसक्रीम खा ली, तुरंत आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होगा। राइट। अगर आपका मैंने थ्रोट चक्र बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद आप जाके किसी से गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, यू आर अब्यूजिंग टू दैट पर्सन, आपने अपनी वाणी खराब की। जी। वाणी कहाँ से आती है? थ्रोट। आपने अपना थ्रोट चक्र इम्बैलेंस कर दिया। यू केम टू अ हीलर, आपने अपना थर्ड आई चक्र, अपना क्राउन चक्र बैलेंस किया, एंड देन यू आर आफ्टर गोइंग आउट यू आर वाचिंग समथिंग जिससे आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट हो रहा है, समथिंग जैसे आजकल सोशल मीडिया में डिफरेंट वीडियोस जिसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एंड देयर डिफरेंट कंटेंट व्हिच पीपल एट द मोमेंट वाचिंग, जिससे उनका क्राउन चक्र एंड थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस हो रहा है। द पोर्नोग्राफी स्पेशली व्हिच आई विल मेंशन, एंड इस एज में आप जब इसको कंटिन्यूअसली यू वॉच इट एंड इट अफेक्ट्स योर क्राउन चक्र एंड थर्ड आई चक्र, जिससे आपके सोचने की शक्ति कम होती है, आप एक्चुअली फोकस कम कर देते हैं, अपना कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। तो आप सोचिए, द पीपल हु आर वाचिंग इट कंटिन्यूअसली, वाचिंग सच कंटेंट अदर देन जस्ट व्हाट आई मेंशन, आप अपना कंसंट्रेशन फोकस कंप्लीटली खत्म कर रहे हैं। एंड कंसंट्रेशन फोकस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप डेली रूटीन में अपना थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र इम्बैलेंस कर रहे हैं। सो आप ही के हाथ में है कि आप अपने कौन से चक्र कब बैलेंस कर रहे हैं और इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको अपनी डेली एक्टिविटीज पे भी फोकस रखना पड़ेगा अपने चक्रास को बैलेंस करने में। इवन दो आफ्टर गोइंग टू अ हीलर, उससे भी बैलेंस करवा के अगर आप आ रहे हैं, तब भी आपको अपने चक्रास बैलेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि इट इज अ डे टू डे प्रोसेस। आपकी जैसे आचरण होंगे, आपकी जैसी रूटीन होगी, वैसे आपके चक्रास। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर आपने जो बोला कि लोग पोर्नोग्राफी जो देखते हैं आज की तारीख में बहुत सारा, आई थिंक दैट इज आज की तारीख में तो बहुत ही ज्यादा। सो हाउ द सेक्सुअलिटी या लस्ट इज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट क्राउन चक्र और योर थर्ड आई चक्र? सी देयर इज अ श्लोक अगेन, काम क्रोध मद लोभ सब होई नरक के पंथ। जो इन चीजों में इंडल्ज रहेगा, काम क्रोध मद, जो नशा होता है, वो अपने लाइफ को धरातल में नर्क में ही लेकर जाएगा। दैट इज अ फॉर श्योर थिंग। अगर आप एंगर में भी हो, अगर आप गुस्से को भी डोमिनेट करने देते हो अपनी बॉडी में, तो इट इज रॉन्ग। अगर आप लस्ट को भी अगर डोमिनेट होने दे रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। एवरी एक्सेस थिंग इज रॉन्ग फॉर यू, so you have to keep that thing balanced in your life, otherwise you will not be able to focus, you will not be able to balance your chakras or aura। आपका aura always dull रहेगा अगर आप इन सारी चीजों में adapted रहते हैं। अगर आप like अभी के टाइम में I can even sense, अगर जो आजकल के बच्चे हैं, the people of this adulthood age, वो अगर अभी आ जाएं, I can sense who is watching it and who is not watching it। Is it so? Is it? It is। I'll say that because आपकी एनर्जी डल हो जाती है, नॉट इन जस्ट वन टाइम, बट अगर आप कंटिन्यूसली उसको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रख रहे हैं, आपकी एनर्जी इतनी डल हो जाएगी कि जो एक्चुअली उस एनर्जी को समझ रहा है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। आई एम नॉट सेइंग इट इज जस्ट कैन बी डन बाय मी, बट जो भी एनर्जीज का समझता है वो देख के बता सकता है वेदर दिस पर्सन इज इंडल्ज्ड और नॉट। एंड आपकी एनर्जी कंप्लीटली, सी यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ वैक्यूम इन योर बॉडी, एंड आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। If we just go on a very deep conversation, आप एनर्जी निकाल रहे हैं, you're wasting your energy and you're excreting something your body from your body। In no scriptures, in no culture, in no religion it is mentioned that you can use your sexual organs for fun। It is not written in any scriptures। It is just for the reproduction of the further generation, for transferring the knowledge, transferring the energy you contain for the further generation। It can be just used for that, nothing else। But अगर किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि the person is not indulged, but वो सेक्सुअल ड्राइव होता है मेरी बहुत हाई है, मैं लस्ट में बहुत कोशिश है, तो वो चीज जो है, कोई वे है उसको कि जो वो पावर्स है, क्योंकि एनर्जीज है नेवरदलेस, क्या वो एनर्जीज यूज करके कैन दे फिक्स देयर थॉट प्रोसेस, कैन दे चैनलाइज दैट एनर्जी, वो एनर्जी जो है सेक्सुअलिटी की या लस्ट की, वो चैनल तो हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं किधर और? Yeah, there are different sadhu mahatma and there are different kids from Gurukul as well, जो आज के टाइम में कुछ गुरुकुल इंडिया में चल रही है। They are following celibacy at the age of adulthood। आप just imagine करिए adulthood में lust balance करना कितना difficult होगा kids, and which is scientific। See, I will not say लोगों की दिक्कत है, it's about आपके अंदर ऐसी भावनाएं आ रही हैं, आपको मीडियम्स मिल रहे हैं and you're just wasting those mediums। That's all which is happening। There are people who is just channelizing those energies। वो एनर्जी रूट चक्र से निकालने के जगह
वो रूट चक्रा से ऊपर लेकर आ रहे हैं, वो अपने चक्रास को एक्टिवेट कर रहे हैं, वो अपने चक्रास में द सेम एनर्जी विच दे आर वेस्टिंग, they are bringing it up with the process of celibacy, brahmacharya se. So it is not difficult. So the people who are actually feeling that they are getting indulged into lust or in those sexual activities, they can actually start meditation. मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं मेडिटेशन ही दूंगा, बिकॉज दैट इज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. तो बहुत बार आई थिंक मैंने सुना भी रिसेंटली, लाइक आई वाज कन्वर्टिंग अ डील फॉर माय बिजनेस, द पर्सन केम टू मी, इज लाइक मैं आपको मेडिटेशन करके करिए मेडिटेशन. ग्रेट, यू नो. सो कमिंग टू द क्वेश्चन फॉर अगेन द एनर्जीज, राइट, जैसे आपने इसमें एक बार बताया जो नशा करते हैं. सो आज की तारीख में नशा बहुत कॉमन हो गया. स्मोकिंग, आई थिंक आई फील लाइक कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्मोकर्स आज की तारीख में बने हुए हैं. हर नुक्कड़ पे देयर इज अ पर्सन, पीपल आर कंसिस्टेंटली स्मोकिंग. वो जो नशा है लोगों का, राइट, जो थॉट प्रोसेस है, क्या इज दैट आल्सो हार्मिंग देयर एनर्जी, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और टेकिंग ड्रग्स और एनीथिंग लाइक दैट? अगर आप दिन में 10 ग्लास दूध पिएंगे तो आपको वो दूध भी नुकसानदायक होगा. उस दूध का नशा भी आपके शरीर को लगेगा और आपको अफेक्ट करेगा. तो तो खैर टोबैको. सो इट इज डेफिनेटली रॉन्ग. अगर आप किसी भी चीज को कंटिन्यूसली उसका मिसयूज कर रहे हैं, इट इज गोना अफेक्ट. सो बी इट अ ग्लास ऑफ मिल्क, बी इट अ ग्लास ऑफ वाटर, और बी इट अ ग्लास ऑफ वाइन. लिमिटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. बट अगेन, लिमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको करने की एक लाइबिलिटी मिल गई है और आपको उस चीज का एक मिल गया है कि ठीक है हम अगर दिन में एक करेंगे तो चलेगा. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट इज डेफिनेटली रॉन्ग एंड इट अफेक्ट्स योर हेल्थ डायरेक्टली. नाउ कमिंग अबाउट वाइन एंड स्मोकिंग, नॉट मिल्क. वो मालूम पड़ा बच्चे देख रहे हैं, ड्रग्स एज वेल. दे विल से कि अच्छा इन्होंने ड्रग्स मेंशन किया. एवरीथिंग इज रॉन्ग. सी आई से सही गलत पे मैं नहीं जाऊंगा, बट अगर आप किसी भी चीज को करते हैं, आप अपने सारे 5 प्रोस्पेक्ट जो आपके लाइफ में 5 प्रोस्पेक्ट कनेक्टेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. अगर आप कंटिन्यूसली अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ में डेफिनेटली अफेक्ट होने वाला है. दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन. अगर फिजिकल हेल्थ में अफेक्ट होगा तो एज वी हैव सीन बिफोर कि फिजिकल हेल्थ के वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है. मेंटल हेल्थ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होती है. प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब होती है. फिर आप अल्कोहल पीते पीते बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है. इट वुड बी अ हिपोक्रेसी. आप ही उसके रूट है एंड फिर आप ही दोष देंगे कि अरे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि या तो आप ये करिए या तो फिर आप कुछ बड़ा करिए. आप एक ही चीज कर सकते हैं. तो इट्स योर डिसीजन. आई विल से कि अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो कम आउट ऑफ दीज थिंग्स. ये सारी चीजें एक समय तक आपको एक सर्टेन टाइम तक हिट दे सकती है. आपको लगता है ना कि आपको तृप्ति मिल रही है. आपने एक ग्लास वाइन पी, एक ग्लास आपने जो भी अल्कोहल किया, आपने ड्रग्स लिए, आपने जो आजकल जो I won't name them. Yeah, I don't want to say that. There are a few names. Yeah, so there are different things you do it. Then after certain time, आपको दोबारा चाहिए होता है. हाँ. That means आपको जो चाहिए था, जो खुशी आप चाह रहे थे, वो खुशी आपको मिली ही नहीं. क्योंकि आपको अब दोबारा वो चीज चाहिए. फिर आपने वो दोबारा किया, फिर दोबारा करने के थोड़ी देर बाद आपको लगेगा दोबारा करना है. आपको मतलब वो दोबारा करने भी खुशी नहीं मिली. मतलब ये खुशी आपको मिली नहीं हुई तो आप ये कर क्या रहे? कुछ और ट्राई करो. मेडिटेशन ट्राई. एंड मेडिटेशन से एक्चुअली आपको खुशी मिलेगी एंड यू विल ऑब्जर्व दैट. सो अंडरस्टैंड यू आर द वाइज पर्सन इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन यू आर वाचिंग. सो हम सभी को ये पता होता है. देखिए, हम जब स्मोक भी कर रहे होता है ना, तो जब आपके हाथ में सिगरेट या जो भी चीजें होती हैं, तो आपको इंटरनली एक बार आंख बंद करके जब आप सोचेंगे ना कि ये सही है या गलत है, तो अंदर से आपको आवाज आ जाएगी कि ये सही है कि गलत है. मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है. आप खुद समझदार हैं, आप खुद डिसीजन लीजिए. फिर आपका कॉन्शियस माइंड खुद ही बताएगा. ग्रेट. सो आयुषी, आज की तारीख में बिफोर वी आज का एक जो थॉट, आज के हमारे यूथ या हमारे आयोवास्का टेकर्स और स्ट्रेसफुल टेकर्स और नेगेटिव थिंकर्स, क्या आप उनको एक थॉट देना चाहिए? देखिए, आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा थॉट है और लोग इससे काफी डरते भी हैं कि कर्मा, कि बुरा करोगे तो बुरा होगा आपके साथ, इसलिए हम बुरा नहीं करेंगे.
ये एक थॉट है लोगों के दिमाग में जिसकी वजह से कई सारे लोग सिर्फ इन थॉट्स की वजह से बुरा नहीं कर रहे हैं। देखिए, कर्मा इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप सिर्फ इस प्रोस्पेक्ट को देख रहे हैं कि बुरा करेंगे तो बुरा होगा, इसी जन्म में सब लेना है, तो अच्छा करेंगे तो इसी जन्म में आपको अच्छा मिलेगा। सो ट्राई एज मच एज यू कैन डू गुड फॉर अदर्स, फॉर योर सेल्फ, बिकॉज हम सब यहाँ पे सर्व करने के लिए ही बैठे हैं। बी इट द पर्सन हु इज सिटिंग इन द कॉल सेंटर, एंड अगर आपका फोन खराब हुआ तो आप उनको किसी मीडियम से कॉल करके बोलेंगे मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आपको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देकर वो भी सर्व कर रहा है, ही इज डूइंग गुड, तो उसको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। वी एज अ हीलर वी आर सर्विंग इन आवर ओन वे। यू एज अ होस्ट ऑफ अ पॉडकास्ट यू आर सर्विंग एंड यू आर गिविंग नॉलेज टू पीपल। वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक सर्विंग मीडियम के हिसाब से काम करेगा। every single one at the moment is serving, and you are also the one who is gonna serve or who is serving. So serve good as much as you can do, and you will get the good in this युग only. So बुरा करेंगे तो सिर्फ बुरा इस युग में नहीं मिलेगा, अच्छा करेंगे तो भी अच्छा ही मिलेगा आपको इसी युग में. So do that and keep smiling and have a smile always in your face. Talking about the part of the drugs that we have, there is a recent thing going on. It's called ayahuasca. बहुत recent popular है. मैंने बहुत सारे रील्स में देखे हैं, मैंने बहुत सारे डिटेल्स में देखे हैं. हमारे रणवीर अलावादिया भी इसके बारे में बहुत बात करते हैं. So what is this ayahuasca? What I'll tell you what I've heard. Okay, कि ये जो आप लेते हो, it's a type of drug. आप जब ये लेते हो तो you go into a different dimension of your thoughts, your beliefs, and you find the spirituality that you're looking for, or you meet एक तो वीडियो मैंने लिटरली देखा था जिसने बंदे ने एक्सप्लेन किया है कि उसने जाके अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को मिल के आया कि वो कैसे है, एंड they're all vibing, it's all energy, they just like don't talk, just listen to my vibrations. What is this, and is it even true? See, I don't know about this with the name which you took. And I'm not able to pronounce it as well, to be very honest. Ayahuasca. Okay. See, I won't comment anything on this क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ ये जो भी चीज़ें जो एक्सटर्नल मीडियम से आप स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला मतलब ही यही होता है कि मिनिमल डिपेंडेंसी ऑन एनी एक्सटर्नल substances, on any external things. Minimal dependency. आप उस सुपीरियर तक पहुंच जाओ बिना कुछ लिए. सो आप ये लेके क्यों पहुंच रहे हो, पहली चीज. दूसरी चीज, नीम करोरी बाबा जी. You might have heard by a lot of reels and a lot of places. There's one researcher from America long before when Neem Karori Baba ji was in his physical body. So उस टाइम पे वो रिसर्चर वहाँ पे आया and he was roaming India and he came to his ashram by through someone कि okay you should go here, आपको यहाँ जाना चाहिए. And वो वहाँ पे आए and he had 3 to 4 pills of LSD in his pocket. I guess of 9 to 11 mg of LSD I will say, which is I believe जो मैंने सुना है जो कि almost 3-4 महीने का डोज है आराम से. Yeah. Who know? I do a lot of podcasts. No, I'm okay to share. I do a lot of podcasts on this stuff. Okay. So it's almost of 3 to 4 months. So he sat near Baba ji. Baba ji बैठे हुए हैं. उनकी बहुत प्यारी आदत है, उनके पास जो भी रहता है वो बांट देते हैं. सेव मोस्टली उनका है कि वो बांटते हैं. बांटना उनका एक मेन मैसेज जो बाबा जी हमेशा देते हैं. And I'm a huge believer of him. And उस टाइम पे वो वहाँ पे बैठे हैं, बाबा जी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे बोला जस्ट ऐसे रैंडमली कि बेटा तुम्हारे जेब में जो 3-4 गोलियां हैं लाके दो रैंडमली. सो फर्स्टली वो शॉक हो गया कि ये कैसे पता चल गया, तो पहला शॉक उसको यहाँ पे लग गया. Then he came near Babaji and he took out the pills and gave it in his hand. What Babaji did, he took all the pills and had it. No way. The dose of 3 to 4 months, he just had it in one shot. He continued what he was doing. वहाँ पे उस इंसान का एक बहुत ही भ्रम. He was the person who was researching on LSD in his own country. उसका ये ब्रेक हो गया कि LSD से कुछ नहीं.
उस समय पे ही वॉज सो शॉक्ड कि उसने यूएस या आई डोंट रिमेम्बर द कंट्री स्पेसिफिकली, वो वहां जाके अपनी रिसर्चेस वगैरह रोक दिया. बट अगेन इट्स अ ह्यूमन ब्रेन. वो ह्यूमन ब्रेन ऐसा चला कि मे भी कुछ ट्रिक शॉट्स होंगे बाबा जी के थ्रू. ही जस्ट थॉट कि ऐसे करके कुछ मे भी कहीं दूर फेंक दिया होगा बाबा जी ने. सो कभी नेक्स्ट दोबारा इंडिया आया तो बाबा जी उसको आश्रम के, कैची धाम के आश्रम के गेट में मिल गए. सो बाबा जी ने उसको बुलाया, हाँ अभी भी तुम्हारे जेब में कुछ गोलियां रखी हैं, दो. एंड तुम्हें जो लास्ट टाइम लगा होगा कि मैंने कुछ भ्रमित किया होगा तुम्हें, तो रुको, 2 गोलियां मेरे लेफ्ट हैंड में रखो. उन्होंने 3 गोलियां समथिंग गोलियां थी. उन्होंने बोला आप ध्यान से देखना इस चीज को. उन्होंने एक गोली ली, जीभ में रखी, 1 मिनट खड़े रहे. दूसरी गोली ली, जीभ में रखी, फिर खड़े रहे. तीसरी आई गेस 2 या 3 गोलियां थी, तो उन्होंने जीभ में रखी एंड खड़े रहे. फिर उनसे बोला कि कोई भी ट्रिक शॉट किया क्या मैंने? पूरा भरोसा हो गया कि मैंने ही खाई है? तो बोला हाँ मैंने. अब देखो. फिर वो मंदिर अंदर गए, उनको कुछ नहीं हुआ. ही वाज एज नॉर्मल एज ही वाज. उस समय से ही चेंज्ड हिज नेम. उनका नाम रामदास है, जो एलएसडी के रिसर्च के लिए इंडिया है. आई एम एक्चुअली नॉट श्योर ऑफ द नेम, बट मोस्ट प्रोबेबली इट्स रामदास. एंड ही वाज द पर्सन हु सेड कि एलएसडी से कुछ भी नहीं होता. एंड अगर आप एलएसडी से किसी दूसरे डिमेंशन में जा रहे हो तो वो डिमेंशन कुछ नहीं है. अगर आप इस डिमेंशन में आओगे तब आपको पता चलेगा कि वो डायमेंशन कुछ नहीं. सो यू शुड एक्चुअली कनेक्ट योरसेल्फ टू दैट डिवाइन, दैट गुरु, दैट सुपीरियर एनर्जी जो आपको लाइफ के सारे डायमेंशंस एक साथ भी दिखाने की पावर रखती है. तो ये सब क्या है? ये 1-2 गोलियों से आपको क्या ही मिल जाएगा जीवन. And he started promoting that drugs is a wrong thing. The person who was doing a research and promoting LSD, the same person because of Neem Karoi Baba Ji started promoting कि ये drugs वगैरह कोई काम के नहीं होते, you should not consume it. So everyone should understand the power of spirituality. Great. So एक question मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, completely off from all of these things. ये actually एक question था जो मैंने पहले miss out कर दिया. सो रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे पूछा था ये पूछने के लिए कि उनका जो बेबी है बहुत अग्रेसिव है एकदम. आज की तारीख में पैनिक अटैक आते हैं. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बेबी व्हाट 2-3 years old, मे बी लेस देन दैट. बट एंजाइटी, पैनिक अटैक, अग्रेसिव, एंगर, वो सारा सब उनके अंदर है. बच्चों को तो बैठ के सिखा नहीं सकते. 2-3 साल ऑफकोर्स 7 तक पहुंचेंगे तब इंशाल्लाह हम भी मेडिटेशन उनको सिखाएंगे. बट बिफोर दैट हम क्या उनको मेडिटेशन आई गेस 8th में जब फाइंड एक्स फाइंड वाई आएगा तो बहुत जरूरी हो जाएगा. हाँ, वो बोलेंगे पता नहीं किसको है, किसकी एक्स और किसके वाई को ढूंढने लगा रहे. बट ये जो है बच्चे, उनको हम क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट? हम क्या कर सकते हैं कि वो थोड़ा शांत हो? देखिए, एज अ पेरेंट आप बच्चे के पैदा होने के बाद जो कर सकते हैं वो बात की बात होती है. बच्चे के पैदा होते वक्त जब बच्चा आपके पेट के अंदर होता है, जब एक माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो चक्रव्यूह सीख लेता है वो बच्चा. जितना चक्रव्यूह के बारे में उसके आसपास बात होती है, वो चक्रव्यूह उसको जब पैदा होने के कुछ सालों बाद जब उस सिचुएशन में होता है तो वो चक्रव्यूह का ज्ञान उसके काम आता है. दैट टीचर्स कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो उसके आसपास क्या हो रहा है उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है उस बच्चे को. व्हेन you have conceived with a baby, you should actually take care with your environment. आपके एनवायरनमेंट में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. आपके एनवायरनमेंट में एंजाइटी वाली सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए. आपके एनवायरनमेंट में डिप्रेस्ड माहौल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एज पॉजिटिव एज इट कैन बी, क्योंकि वो पूरा एनवायरनमेंट, वो पूरी सिचुएशन बच्चे को इम्पैक्ट दे रही है. बच्चा इधर ये भी सुनता है, जब आप उसके पेट के पास जाते हो तो लात मारता है. इट गिव्स यू सेंसेशन. तो सोचिए उसका अडेप्टिवनेस कितना स्ट्रांग हो. तो ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैदा होने के बाद से पहले ही, कि आपको अपना माहौल सही रखना है. स्पेशली द हस्बैंड शुड नॉट स्कोल्ड द वाइफ, शुड नॉट शाउट एट वाइफ, नीदर द वाइफ शुड डू इट. क्योंकि दोनों तरफ से आवाज तो जा ही रही है. द सेंसेशन, द स्ट्रेस, चाहे सामने वाला चिल्लाए, द वाइफ चिल्लाए, वो सेंसेशन जा रही है. दोनों को एक बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहिए. पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखनी चाहिए. तभी बचपन में आपको जितना पॉजिटिव माहौल दे सकते थे, भजन संध्या होती थी, अलग अलग छोटे छोटे फंक्शंस होते थे,
अलग अलग चीजें होती थी टू जस्ट गिव अ पॉजिटिव वाइब्रेशन टू द किड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए इनिशियल लेवल पे। देन विथ टाइम अगर अब सी यही वही जो राम रचा का अब जो हो गया है उस पर हम नहीं कर सकते, बट पीपल हु आर फेसिंग एट द मोमेंट दे कैन एक्चुअली गेट द हेल्प ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज। कुछ साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं, विल शेयर इट विथ यू एंड यू कैन मेंशन इट योर डिस्क्रिप्शन, विल हैव अ कन्वर्सेशन ऑन इट। सो वो साउंड फ्रीक्वेंसीज उन बच्चों को काम डाउन करने में हेल्प कर सकता है, बिकॉज लाइफ में साउंड फ्रीक्वेंसीज काफी मैटर करती है। आप अभी मैं यहाँ पे बहुत एक इरिटेटिंग वॉइस कर दूं, इरिटेटिंग साउंड प्ले कर दूं तो आपको इरिटेशन पैदा होगा, यहीं पे कुछ सूदिंग वाइब्रेशन कर दूं तो आपको अच्छा फील होगा। तो इट्स अबाउट द साउंड फ्रीक्वेंसीज एज वेल। एंड एनर्जी की जो रेटिंग स्केल होता है, जैसे डिस्टेंस का होता है मीटर, कुछ वेट का होता है किलोग्राम्स, ग्राम्स एंड ऑल, वैसे ही एनर्जी का मीटर होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपकी बैलेंस रहेगी, फ्रीक्वेंसी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें रिलीज रहेगी। सो फॉर अ किड फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, तो उनको एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी आप दे करा, और सर हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम वो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, इंक्लूडिंग योर वेबसाइट एंड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। So although he is into celebrities, he does work with a lot of influential people, but आप भी इन्हें reach कर सकते हैं। और ये आज हमारे साथ भी है, बहुत सारा ज्ञान आपने हमारे साथ शेयर किया है। We are truly obliged. Thank you so much. Thank you for having me. आपके लिए अगर आपको कोई सवाल है, आई एम श्योर आप आपके जो सवाल है आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आयुष सर को हम फिर परेशान करेंगे और उन्हें हम पूछेंगे कि ये सवाल का जवाब क्या है, और जैसे वो जवाब देंगे आप तक हम वो पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। अंटिल नेक्स्ट पॉडकास्ट हम फिर करेंगे इनके साथ, अगर ये एग्री करेंगे तो, एंड विल कम विद अ होल न्यू कॉन्सेप्ट एंड होल न्यू डिटेल्स, एंड वी हैव अ थॉट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी दैट वी कैन टॉक अबाउट लेटर। बट अगेन आई एम ग्लैड कि आप अब तक हमारे साथ जुड़े रहे। आई होप दैट आपको ये जो पॉडकास्ट था हमारा कबीर वानी का मज़ा आया, क्योंकि मुझे डेफिनेटली बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत सीखने मिला, और हम और भी ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड अमेजिंग थॉट प्रोसेस एंड अमेजिंग गुरुज एंड हीलर्स लाते रहेंगे। टिल नेक्स्ट।